नमस्कार दोस्तों, जितने भी लोग एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और साइको के तैयारी में भी बहुत सारे छात्र लग चुके हैं। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि 30 से 40% छात्र लगभग ट्रेड में फेल हो चुके हैं। सारी चीजों पर बात करेंगे, कब रिजल्ट आ सकता है और बीएसपीसीएल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इंटरनल जो एग्जाम है बीएसपीसीएल का वो कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि अब एक्सटर्नल जो वैकेंसी था जिसमें आप लोग अप्लाई किए हैं उसका भी एग्जाम बहुत जल्द हो सकता है। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ पटना के जाने माने शिक्षक राजकमल सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद सर, जिस तरीके से ट्रेड की बात करें, आंसर की जारी कर दिया गया है, सारे छात्र मिला चुके हैं और साइको की तैयारी में भी लग चुके हैं। अब सवाल एक ही चल रहा है कि कब तक एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट आ सकता है, क्या अनुमान है? देखिए, रेलवे ने तत्परता जारी करते हुए बहुत जल्द रिस्पांस की दिया है। हाँ। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि रेलवे बहुत जल्द अभी एक सप्ताह या 10 दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर देगा। क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि आगे का अगले साल का सारा कैलेंडर जो है वो अभी पेंडिंग ही पड़ा हुआ है, डेट भी जा चुका है। तो जल्द से जल्द अगर करवाने की इच्छा है, मुझे लगता है जिस तरीके से रिस्पांस की दिया है तो बहुत 7 से 10 दिन के अंदर आपका सीबीटी 2 का रिजल्ट जो है वो जारी करेगा। और जो भी बच्चे साइको की तैयारी में अभी भी डाउटफुल है, अगर ट्रेड, मैं पहले भी बोला हूं, अगर ट्रेड आपका कंप्लीट है तो साइको के लिए आंख बंद करके लग जाइए। आपका तैयारी साइको के लिए बहुत मैंडेटरी हो जाएगा, नहीं तो फिर समय नहीं बचेगा। जिस तरीके से अभी एएलपी दूसरा भी वैकेंसी दे चुका है और अप्लाई भी कर चुके हैं छात्र उस वैकेंसी को, जिनका इस वैकेंसी में नहीं हुआ होगा उनको क्या कुछ बोलिएगा? जो एएलपी दूसरा वैकेंसी जो अप्लाई कर चुके हैं उन छात्रों को क्या बोलिएगा? वो भी वैकेंसी लगभग 10,000 के आसपास। बिल्कुल 10,000 की वैकेंसी आरआरबी एएलपी 2025 को लेके है। तो सभी बच्चों से यही मतलब कि रिक्वेस्ट रहेगा कि देखिए सीबीटी 1 ऑलमोस्ट सब बच्चे का तैयार है। इस बार जो बच्चे जिसको एक कह सकते हैं जर्क लगा है, एक झटका लगा है, वो ट्रेड में लगा, उसकी तैयारी आप शुरुआत से करें। और क्योंकि अगर आप ट्रेड की तैयारी करेंगे तो बीएचपीएससीएल हमने देखा है कि इंटरनल बहाली ले लिया है, इसका टेंडर जारी हो चुका है, मतलब कंपनी फाइनल हो चुका है कि कौन सी कंपनी इसका एग्जाम लेगी। बिल्कुल बीटीएससी के थ्रू करवा रही है, तो बिल्कुल उसका भी एग्जाम है। और एएलपी का जो सीबीटी 2 में जो अगले बार फिर से बच्चे को ना परेशानी झेलना पड़े, क्योंकि नॉन टेक पार्ट ए का जो पेपर होता है सीबीटी 1 का वो कॉमन है। आप एनटीपीसी का देते हैं, चाहे आप ग्रुप डी का देते हैं, सबका कॉमन है। तो उस पेपर को अगर आप दे रहे हैं तो वो तो आपका तैयारी ऑलमोस्ट रहता है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इस बार परेशानी कहां आई है? ट्रेड के अंदर। और ट्रेड में आपको बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन से तैयार करने की जरूरत है। पूरी एनर्जी लगा दीजिए। बीएचपीएससीएल भी है और एएलपी का सीबीटी 2 भी है, वहां आपको बेहतर करना होगा और उसके लिए ऑलरेडी हम लोग तैयार हैं। सर, आप ट्रेड के शिक्षक हैं और इतना अच्छा काम करते हैं, आप ट्रेड में इतना छात्रों को दिक्कत इस बार क्यों हुआ है? अगर जिनका एएलपी सीबीटी 2 में जो नेक्स्ट वैकेंसी में छात्र बैठेंगे, जैसे इसमें तो 18,000 छात्रों को ही लेना है, लेकिन संख्या तो लाखों में थी। सर, ट्रेड में अगर खासा दिक्कत हुआ तो क्यों हुआ और क्या कुछ ऐसा करना होगा कि अगली बार जो वैकेंसी है जो 10,000 के आसपास है उस वैकेंसी में ट्रेड में दिक्कत ना हो? बिल्कुल, देखिए ट्रेड को लाइब्रेरियन बनना है और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4 का सपना पूरा करना है। चले आइए द ऑफिसर्स एकेडमी, क्योंकि यही होती है सबसे सटीक और सबसे अच्छी तैयारी। डाउनलोड कीजिए द ऑफिसर्स एकेडमी। जय हिंद, धन्यवाद। हमेशा से कहते हैं आप पास करने के लिए नहीं पढ़े, ट्रेड को हमेशा एज अ मेरिट सब्जेक्ट के जैसा पढ़े कि इसमें हमको स्कोर करना है। और मेरिट के लिए आपको फाउंडेशन यानी बेसिक तरीके से पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि प्रीवियस क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसी से फंस गया तो पास हो गए, ऐसा ट्रेंड हुआ करता था। पर समय बदला है, हर कुछ बदल रहा है, तो आपको अपने पढ़ने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। बेसिक से पढ़िए पूरी। अभी हम लोग बीएचपीएससीएल की क्लास भी लगातार ले रहे हैं, आईटीआई की फाउंडेशन में अलग अलग बहुत सारी क्लासेस चल रहे हैं। तो बिल्कुल ट्रेड का भी प्री क्लासेस भी यूट्यूब पर चल रहे हैं, प्रैक्टिस बीएचपीएससीएल को ध्यान में रखते हुए। तो अगर आप इस लेवल से पढ़ेंगे इवन, तो आपकी तैयारी एक अच्छी लेवल की होगी। हमने ऑब्जेक्शन भी कराए। अब ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन, बहुत लोग ऑब्जेक्शन के क्वेश्चन भी इस तरीके से आ रहे थे कि बच्चे बोल रहे थे कि ये टफ क्वेश्चन है, ये हमने सारे ऑब्जेक्शन के क्वेश्चन कराए ताकि बच्चे ऑब्जेक्शन कर पाए। पर उस तरीका का नहीं था। बस आपने अगर बेसिक से तैयारी किए होते, थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया है, क्वेश्चन का लेवल वही रहा है, थोड़ा टफनेस थोड़ा है, नो डाउट, क्योंकि नहीं तो इतने परसेंट बच्चे जो नहीं फेल करते, लगभग 40 से 50% समय देकर पढ़ना होगा। ट्रेड में समय देकर पढ़ना होगा। एज ए मेरिट सब्जेक्ट पढ़िए ना, क्योंकि एज ए मेरिट पढ़ेंगे तो सिर्फ यही ना कटअप मांग रहा है कि आप क्वालिफाई करिए, लेकिन इसके अलावा भारत के कोई भी एग्जाम में जाते हैं वहां से मेरिट बनता है। और मेरिट बनेंगे एक एएलपी की तैयारी से, आप पूरे भारत का कोई भी एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। बीएचपीसीएल का जैसे कह भी रहे हैं टेंडर वगैरह पास हो चुका है, कितने दिनों में जो एक्सटर्नल वैकेंसी है, जैसे छात्र लोग अप्लाई किए होंगे, उनका एग्जाम कब तक लिया जा सकता है? ये एक्सटर्नल बहाली हम मानते हैं कि अगर ये 3 तारीख तक इंटरनल बहाली क्लियर हो जाता है, उसके बाद एक्सटर्नल का ये कोई ना कोई डेट देगा, जल्द से जल्द 15 दिन 20 दिन, यानी एग्जाम एक बार हो जाए उसके बाद जल्द से जल्द देगा। क्योंकि टेंडर अगर 15 से 20 तक, उसके बाद 15-20 दिन का हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग मंत्री साहब के पास भी गए थे,
इसके पास भी गए थे, बीपीएससी बीएचपीएससीएल ऑफिस भी गए थे। तो यहाँ पे एक लगा कि जल्द से जल्द देंगे। हालांकि इसको खुल के कोई बात ये नहीं कर रहे थे कि हाँ यही डेट होगा, बिल्कुल नहीं करते। इवन मंत्री साहब तक ये बात नहीं कर रहे थे। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इंटरनल एक बार ले लेगा तो शायद एक्सटर्नल के लिए एक समय 15-20 दिन का, उसके बाद आपको समय मिलेगा। आज से अगर बोले तो 1 महीना के अंदर हम लोग उम्मीद करते हैं कोई ना कोई डेट मिलेगा और 2 महीना के अंदर आपका एग्जाम लेके क्लियर करेगा। लेकिन फिर एक बात यहाँ महत्वपूर्ण है, बच्चा अभी जो इंटरनल वाले थे वो भी इंतजार में ही थे कि इंतजार करते हैं कब डेट देगा। अब जब डेट दिया तो 15 दिन का समय मिला है, आज वो परेशान है। इंटरनल का अगर बच्चा होगा तो बहुत ज्यादा हमारे पास बच्चे हैं परेशान है, 15 दिन में कैसे तैयारी करें। कहता है सजेशन वाला क्वेश्चन दे दीजिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे दीजिए। ऐसा तो कभी संभव नहीं होगा। इसीलिए आपको कमर आज से कसनी होगी, क्योंकि जब आपको समय मिलेगा एक्सटर्नल वाले बच्चों को ऐसे ही 15 दिन के अंदर ले लेगा वो। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपको पहले से फाइट करना होगा। उसके लिए लगातार क्लासेस आपके चल रहे हैं। कहाँ पे चल रहा है? इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पे, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, आपको मिल रहे लगातार। 10 दिन में एलपीसीबीटी 2 का एग्जाम रिजल्ट जो है वो जारी कर। बिल्कुल रेलवे इसमें तत्परता दिखा रही है। 10 दिन का उम्मीद रखिए कि आज से 10 दिन के अंदर आपको कभी न कहीं रिजल्ट जारी हो जाएगा और उसके बाद बहुत जल्द कहेगा कि साइको के लिए आप लोग आइए। कितना दिन दे सकता है सर साइको के लिए? साइको के लिए मुझे नहीं लगता 15 दिन से ज्यादा देगा, 10 दिन हार्ड ही देगा, 10-15 दिन। 15 दिन। हाँ, इससे ज्यादा नहीं देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।